Hey Balko, this is your biology teacher Miss Poonam and I welcome you all in your biology class. We have started chapter number 3 human reproduction and from your NCERT book class 12th. और हमने इस चैप्टर में अब तक बच्चों रिप्रोडक्शन की बात कर ली है. वी हैव टॉक्ड अबाउट द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम आल्सो, जिसमें कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें टेस्टिस तक हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. तो अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं. उससे पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं ना, तो क्या क्या होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, क्या क्या चीजें होती हैं. आपकी 3 चीजें आपको मिल रही हैं. एक टेस्टिस मिल रही है, अ पेयर ऑफ टेस्टिस, जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है. दूसरी चीज आपको यहाँ पर एसेसरी ग्लैंड्स एंड डक्ट्स मिल रही हैं. ठीक, उसमें आपकी डक्ट्स कितनी है, आपकी रेडिटेस्टिस होती है, आपकी वास डिफरेंशिया होती है, आपकी एपिडाइडमिस होती है, वास डिफरेंस होती है, इजैकुलेटरी डक्ट होती है, यूरेथ्रा होती है. ठीक है, एनसीईआरटी ने आपको यूरेथ्रा और इजैकुलेटरी डक्ट नहीं मेंशन की है, बट दे पार्टिसिपेट देयर रोल इन एसेसरी डक्ट्स, क्योंकि उनका जो फंक्शन है वो अभी देखेंगे हम क्या हो रहा है. ठीक है, आ जाते हैं. ठीक है, उसके बाद आपके डक्ट्स होती हैं. 3 डक्ट्स हमने पढ़नी है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड. ठीक है, ये तीनों ग्लैंड्स पढ़ेंगे हम. उसके बाद में आपका लास्ट आता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जो कि पेनिस है, जिससे कि इंसेमिनेशन में हेल्प होगी. ठीक है, ये तीनों चीजें हैं जिसमें हम टेस्टिस कवर कर चुके हैं. नाउ वी विल सी. पहले तो हम डाल दें, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ठीक, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम डिस्कस कर चुके हैं. उसके बाद आपका जो सेकंड सिस्टम का जो पार्ट है, दैट इज एसेसरी क्या होता है, डक्ट्स एंड ग्लैंड्स. एसेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स. तो पहले हम डक्ट्स की बात करते हैं, फिर ग्लैंड्स की बात करेंगे. फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट डक्ट्स. डक्ट्स कौन सी है बच्चों? टेस्टिस आर दी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. ठीक है, टेस्टिस जो है या टेस्टिस है, वो क्या है, आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों कहा गया उसमें? बिकॉज दे पार्टिसिपेट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म. ठीक है, उसके अलावा आपके क्या क्या काम है, स्टोरेज और किसका काम है, ट्रांसफर का काम है. सो वो सारी डक्ट्स जो कि पार्टिसिपेट करती हैं, participate in the process of in the transportation and storage of sperm. वो सारी क्या होती हैं, आपके एसेसरी डक्ट्स में आती हैं. ठीक, एसेसरी डक्ट्स में कौन सी आती है, जो ट्रांसफर कर रही है, ट्रांसपोर्ट कर रही है इसको, स्पर्म को, और जो स्टोर कर रहे हैं स्पर्म को, वो सारी डक्ट्स इसमें आ जाती है, एसेसरी डक्ट्स में आ जाती हैं. कौन कौन सी होती है बच्चों, वो कौन कौन सी डक्ट्स होती हैं आपकी? रेटिटेस्टिस. ठीक, इसके बाद आपकी आती है कौन सी, वासा एफ्रेंशिया. फिर आपकी आती है क्या, एपिडाइडमिस. फिर आपकी आती है वास डिफरेंस. ठीक, एनसीईआरटी ने आपको इतना ही दिया है, लेकिन उसके बाद आपकी क्या आती है, इजैकुलेटरी डक्ट. ठीक है, देन यूरेथ्रा. ठीक है, ये सारी डक्ट्स इन्वॉल्व हो रही है. उसके बाद स्पर्म बाहर रिलीज कर दिया जाता है फीमेल बॉडी में, या फिर ऐसे ही. ठीक है, ये सारी डक्ट्स होगी बच्चों. अब ये जो डक्ट्स हैं, इनका किस तरह से यहाँ पर मूव कर रहा है, एक बार हम फ्लो चार्ट के थ्रू देख लेते हैं. ठीक है, जिससे कि हमें समझ में आ जाए कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाद में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होनी है, कितनी क्या चीज है, कहाँ पर क्या फंक्शन हो रहा है, वो बात कर लेते हैं, जिसमें डक्ट्स की आ जाएगी. फिर हम ग्लैंड्स की बात करेंगे और उनके सिक्रीशन की बात करेंगे. सो लेट मी रब दिस, जिससे कि हम फ्लो चार्ट बनाकर पढ़ सकें अपनी एसेसरी डक्ट्स. ओके ओके बच्चे, नाउ लेट्स सी द फ्लो चार्ट ऑफ द डक्ट्स. कैसे हो रहा है, देखो आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. अच्छा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल यार नहीं लिख रही, क्योंकि फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि एसेसरी डक्ट का पार्ट है. ठीक है, तो जो इंट्रा क्या है आपका टेस्टिकुलर डक्ट का सिस्टम है, वो कैसे हो रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाद में आपके रेटिटेस्टिस आ रही है. ठीक है, ओके, रेटिटेस्टिस
आपकी फाइन ट्यूब्स हैं, ट्यूब्यूल्स हैं, जिनका नाम है वासा एफरेंशिया, वासा एफरेंशिया। ठीक, इनका नंबर कितना है बच्चों? 10 to 25। ठीक, यहाँ से वासा एफरेंशिया कहाँ पे जाके लीड कर रही है? आपकी एपिडाइडमिस ज्वाइन कर रही है एपिडाइडमिस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है एपिडाइडमिस। यहाँ से तो घूमते हुए आ रही है, यहाँ से स्पर्म जो है उसके पास मोटिलिटी नहीं है, तो सो रहा है, बस उसको धक्का मार के ले जाया जा रहा है आगे, चल भाई आगे चल आगे चल। ठीक है, यहाँ पर आकर उसको क्या मिल जाती है? मोटिलिटी। ठीक है, यहाँ पर हो जाता है मोटाइल आकर। ठीक है, आते ही नहीं, जब उसको जाना होता है उस टाइम पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर होता है स्टोरेज। स्टोरेज क्यों? जब तक कि वो इजैकुलेट आउट नहीं होगा, इजैकुलेशन नहीं होना है, तब तक वो कहाँ रहेगा, है ना, कहीं तो रुकेगा। ऐसे क्यों ना कि हमेशा जब बनते रह रहा है स्पर्म और इजैकुलेट आउट होते जा रहा है, नहीं हो रहा ना, यूरिन की तरह उसको रोका जा रहा है, तो इसको भी रोका जाएगा, कहीं पर तो स्टोर किया जाएगा। तो जो स्टोरेज है वो कहाँ पर हो रहा है? आपका एपिडाइडमिस में। ठीक है, अब इजैकुलेशन नहीं किया तो क्या होगा? इजैकुलेशन हो ही नहीं रहा, कर ही नहीं रहा, तो डेथ भी यही होगी। किसकी? डेथ ऑफ स्पर्म if not ejaculated, storage stored till ejaculation, ये देख लेते हैं, stored till ejaculation। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, लॉन्गेस्ट होती है, ये लॉन्गेस्ट ट्यूब्यूल है ये। तो ये फंक्शंस है इसके एपिडाइडमिस के इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद एपिडाइडमिस लीड करती है वास डिफरेंस में, और वास डिफरेंस क्या करते हैं? एब्डोमिनल में असेंड करते हैं, ऊपर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें यारी दोस्ती निभानी है ना, अपने ब्लैडर से, तो वो घूम कर आएंगे, एक चक्कर मार के आएंगे एब्डोमिनल कैविटी से। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, या आप बोलेंगे उसको लूप में आते हैं यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से निकलकर, और वो क्या करेंगे आपका, कैसे बनाओगे इसको? इजैकुलेटरी डक्ट बनाते हैं, क्योंकि हम डक्ट्स की बात कर रहे हैं ना, तो इजैकुलेटरी डक्ट में आते हैं। अब इजैकुलेटरी डक्ट क्यों बोलने लगे अचानक से हम इसको? क्योंकि यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा, सिक्रीशन आएगा एक ग्लैंड का। किससे करें? रेड से करते हैं, चलो। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं सिक्रीशन, किसका? सेमिनल वेसिकल का, सेमिनल वेसिकल का, सेमिनल वेसिकल का यहाँ पे क्या करा है हमने? सिक्रीशन ऐड किया है स्पर्म में। ठीक है, उसके साथ ये तो कंटिन्यू करेंगे, वो इजैकुलेटरी डक्ट में करेंगे। नाउ दिस इजैकुलेटरी डक्ट विल कंटिन्यू इनटू यूरेथ्रा। यहाँ कर देते हैं यूरेथ्रा। ठीक है, यूरेथ्रा में कंटिन्यू करा। अब इजैकुलेटरी डक्ट के रास्ते में जो कि यूरेथ्रा में कंटिन्यू कर रहा है, तो नहीं, रुको 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 रुको, यहाँ पर करते हैं हम इसको यूरेथ्रा। ठीक, यूरेथ्रा के बाद इसको क्या कर दिया जाएगा? पेनिस से रिलीज आउट। यहाँ पर इसके दो और सिक्रीशंस हैं। कौन कौन से सिक्रीशंस हैं बच्चों? एक तो आएगा प्रोस्टेट से, प्रोस्टेट ग्लैंड से। ठीक है, सिक्रीशन। ठीक है, एक सिक्रीशन किससे आएगा बच्चों? बर्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से, जिसको आप कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं, यहाँ से भी एक सिक्रीशन आया। ठीक है, इसके बाद में ये कंटिन्यू करेगा। ठीक, और यहाँ पर
नॉट द डक्ट, दिस इज द ओपनिंग। ओपनिंग आपकी किसकी, यूरिथ्रल की ओपनिंग है, ये यूरिथ्रा की ओपनिंग है, ठीक है। ओपनिंग मतलब कि अब जो पेनिस के एंड पर प्रेजेंट है, जिससे कि अब क्या है, बाहर इजैकुलेट आउट या फिर रिलीज आउट कर दिया जाएगा आपका जो स्पर्म आ रहा है विद सेमिनल फ्लूइड। सेमिनल फ्लूइड क्या हो जाता है वो अभी बात करेंगे हम, जब हम लोग इन डक्ट्स की बात करेंगे, सॉरी ग्लैंड्स की बात करेंगे, क्या होता है इन तीनों के सीक्रेशन को कंबाइनली आप सेमिनल फ्लूइड कहते हैं। तो ये तो हो गया एक्सेसरी डक्ट्स आपकी, क्या क्या हो गई, रेटिटेस्टिस आपकी बाहर सेमिनल फेरस ट्यूब्यूल से क्या है आपका ट्यूब्यूल्स, एक पूरा सेगमेंट आपका कंटिन्यू करता है सेमिनल फेरस ट्यूब्यूल्स के बाद में, जिसको आप क्या कहते हैं, रेटिटेस्टिस की चैनल है पूरा, बहुत सारे ट्यूब्यूल्स का चैनल है, यहाँ पर आपके स्पर्म आते हैं, उसके बाद वो कहाँ कंटिन्यू करेंगे, वासा एफरेंशिया में, जो कि रेटिटेस्टिस से 10 to 25 ट्यूब्यूल्स, फाइन ट्यूब्यूल्स निकल रही हैं कनेक्ट करने के लिए कहाँ पर, एपिडाइडमिस में। तो ये कनेक्ट कर रहा है रेटिटेस्टिस को एपिडाइडमिस से, ठीक है, कितने ट्यूब्यूल्स है, इतने 10 to 25। एपिडाइडमिस में जब आपके आ जाता है स्पर्म, तो वो क्या कहता है, मोटिलिटी उसमें मिल जाती है, स्टोर्ड रहता है जब तक इजैकुलेशन नहीं होता, ठीक। उसके बाद आपका जो अगर इजैकुलेशन नहीं हुआ तो उसकी डेथ हो जाती है, कहाँ, एपिडाइडमिस में, लॉन्गेस्ट ट्यूब्यूल है, तो ये इंपॉर्टेंट है एपिडाइडमिस आपका, ठीक। उसके बाद कहाँ आया स्पर्म, आपके कहाँ गए, वास डिफरेंशिया में। वास डिफरेंशिया डायरेक्ट नहीं जाएगा इजैकुलेटेड डक्ट में, क्या करेगा, घूम कर आएगा, तो उसकी एनाटॉमी तो भाई जरूरी है ना, तो क्या है, घूम कर आएगा, तो एब्डोमिनल कैविटी में असेंड करेगा, ऊपर की साइड में जाएगा और लूप ओवर करेगा किसको, यूरिनरी ब्लैडर को, उसके बाद में वो आएगा और इजैकुलेटरी डक्ट में कंटिन्यू करेगा, जहां पर आपका सेमिनल वेसिकल जो हैगा अपना सिक्रीशन उसमें ऐड करेगा, ठीक है। तो ट्यूब्यूल कंटिन्यू करी, ये जो इजैकुलेटरी डक्ट है ये कैसे बन रही है, आपका जो यूरिनरी ब्लैडर की आ रही है, यूरिनरी क्या यूरिथ्रा आ रही है यूरिनरी ब्लैडर से वो, और आपकी इजैकुलेटरी डक्ट सेमिनल ये लेकर पूरा कंटिन्यू करेंगे यूरिथ्रा में, ठीक है। अब यहाँ पर अभी आपका पास स्पर्म के साथ में क्या आ जाता है, सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड आ रहा है या इसका सिक्रीशन आ गया, ऐड हो गया, ठीक। उसके बाद यूरिथ्रा में ही आपका दो और ग्लैंड्स हैं जो एडजॉइंट है, प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल है, ये दो थे, सेमिनल वेसिकल 2 है, मतलब पेयर में है, आपका प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल है, ये अपना सिक्रीशन ऐड करेगा यूरिथ्रा में, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी अपना सिक्रीशन ऐड करेगा यूरिथ्रा में, ठीक है। तो ये जो अभी आ रहा है स्पर्म विद सेमिनल वेसिकल फ्लूइड के साथ में, उनके साथ ये दोनों का फ्लूइड भी ऐड कर दिया जाएगा। नाउ द स्पर्म अलोंग विद दीज फ्लूइड्स कॉल्ड एज सीमेन, ठीक है, वो सीमेन को बोला जाएगा और उसको यूरिथ्रल मीटस, ये ओपनिंग है, इससे इजैकुलेट आउट कर दिया जाएगा, रिलीज आउट कर दिया जाएगा, कहाँ पर, या तो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में या फिर बाहर, ठीक है। सो दिस इज व्हाट दी एसेसरी डक्ट्स। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, ग्लैंड्स की, है ना। ग्लैंड्स में कौन कौन सी सिक्रीशन है, वो सिक्रीशन क्या है, क्या हेल्प कर रहे हैं, और लास्ट आपका क्या पॉइंट रह जाएगा, एक्सटर्नल जेनेटेरिया, तो उसकी बात करते हैं, उसके बाद आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट। सो लेट मी रब दिस और उसके बाद देखते हैं हम लोग। ओके बच्चों, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एसेसरी ग्लैंड्स, ठीक है, ये भी क्या है, सेकेंड आपका सिस्टम का पार्ट है। एसेसरी डक्ट्स की बात कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे किसकी, एसेसरी ग्लैंड्स, ठीक। एसेसरी ग्लैंड्स कितनी थी, 3 है, सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल और आपकी है प्रोस्टेट और बल्बो यूरिथ्रल, ठीक है, 3 ग्लैंड्स हैं आपकी, सेमिनल वेसिकल और बल्बो यूरिथ्रल दोनों ही क्या है, पेयर में है, प्रोस्टेट सिंगल। तो ये कैसे कैसे आपकी इसमें क्या क्या सिक्रीशन है और क्या क्या रोल है वो देखते हैं। फर्स्ट आपका क्या है बच्चों, सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल, ठीक है। सेमिनल वेसिकल है आपका सिक्रीशन जो अपना सिक्रीट करती है, जो सिक्रीशन है उसका, उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, ठीक है। सिक्रीशन में आपके जो इसका फ्लूइड होता है जो सिक्रीट करने वाले हैं ये, उसमें आपका फ्रक्टोज है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, सिट्रेट है, आपके विटामिन सी, आपके प्रोस्टाग्लैंडिन्स, एक्सेट्रा, ठीक। ये सिक्रीशन क्या है, आपके सेमिनल वेसिकल में प्रेजेंट है, ठीक। अब ये सब चीजें प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये, क्यों, ये नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ये फूड है, किसका फूड है, स्पर्म का। सो आप फंक्शन बोल सकते हैं इनके सिक्रीशन का,
It provides nourishment. It provides nourishment to spermatozoa या sperm. ठीक है, इसको नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही है. कौन सा? ये वाला आपका जो सिक्रीशन है सेमिनल वेसिकल से जो मिल रहा है आपको, उसमें फ्रक्टोज प्रेजेंट है. फूड ऑफ फ्रक्टोज क्या होगा आपका? फ्रक्टोज. सॉरी, स्पर्म का फूड क्या है आपका? फ्रक्टोज. ठीक है, खाना पीना चाहिए ना उसको रहने के लिए. तो ये मेन आपका इस सेमिनल वेसिकल का फंक्शन हो गया, फूड प्रोवाइड, नरिश करना. दूसरा आपका क्या होता है? कौन से ग्लैंड है? प्रोस्टेट. प्रोस्टेट ग्लैंड. ठीक है, ये किसमें होता है? अ पेयर. ये पेयर है, ये सिंगल है. ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे हम प्रोस्टेट ग्लैंड. ठीक है, इसका जो सिक्रीशन है क्या सिक्रीट कर रहे हैं बच्चों? ये जितने भी आयंस हैं, है ना, कैल्शियम आयन, आपका फॉस्फेट, और आपका क्या बोलूं, मिल्की फ्लूइड जो है, ठीक है, एक्सेट्रा. जो होता है ना वो मिल्की फ्लूइड है. जितने आयंस हैं वो मिल रहे हैं आपको यहाँ पर. ठीक है, तो ये जो आपके प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रीशन है वो किसमें हेल्प करने वाला है बच्चों? यहाँ पर भी आपका क्या है? रोल प्ले करेंगे ये मोटिलिटी में, टू प्रोवाइड मोटिलिटी. अब कैसे? कैल्शियम आयन का बड़ा रोल है. ठीक है, तो वो देखेंगे. प्रोटियोलाइटिक एंजाइम भी है, उसका भी रोल आगे आएगा, तो यहीं पर मिलता है. वो भी क्या है? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम. प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जब एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे ना तब देखना क्या क्या काम आएगा चीजें, कैसे मूवमेंट है, कैल्शियम कहाँ इन्वॉल्व हो रहा है मोटिलिटी में. तो प्रोवाइड मोटिलिटी या हेल्प इन मोटिलिटी. ठीक. दूसरा मिल्की अपीयरेंस. मिल्की अपीयरेंस या फिर कलर्ड. जो कलर है सीमेन का वो उसको किससे मिल रहा है? प्रोस्टाग्लैंडिन के सिक्रीशन की वजह से उसका जो मिल्की अपीयरेंस है या कलर है उसको मिल रहा है. ठीक है, उसके बाद इसकी स्मेल जो होती है किसकी? सीमेन की. वो बिकॉज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीशन. ठीक, तो ये सारी चीजें कहाँ आती है? प्रोस्टाग्लैंडिन में. अब आपका क्या बचा है लास्ट? अरे क्या करा है मैंने? ये बी सी. ठीक है, क्या है लास्ट वाला आपका ग्लैंड? बल्बो यूरेथ्रल. बल्बो यूरेथ्रल या फिर आप इसको कॉपर्स ग्लैंड कहते हैं. ठीक है, कॉपर्स ग्लैंड. ये भी क्या होता है बच्चों? पेयर में, आ पेयर. ठीक, ये क्या सिक्रीट कर रहे हैं? इनका कुछ ज्यादा काम नहीं है. अच्छा, एक चीज रह गई है, फिर बात करेंगे. सिक्रीट क्या कर रहे हैं? ये सिक्रीट कर रहे हैं एल्कलाइन मीडियम या एल्कलाइन फ्लूइड या म्यूकस. म्यूकस एंड जो कि आपका क्या है, जो फ्लूइड है वो क्या है? एल्कलाइन है. एल्कलाइन फ्लूइड कर रहे हैं. इसका मेन कंपोनेंट में आपको आ जाएगा म्यूकस. म्यूकस है, दैट मींस ये किस में हेल्प करेंगे? इसका जो फंक्शन होगा वो क्या होगा? टू प्रोवाइड लुब्रिकेशन. फॉर लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन में हेल्प करेंगे. ठीक है, लुब्रिकेट करने में ये हेल्प करेंगे. ठीक है, और उसके साथ साथ में जो एल्कलाइन मीडियम लिखा है यही चीज. जो सेमिनल वेसिकल है आपका सिक्रीशन, ये भी बच्चों क्या होता है? एल्कलाइन है. ठीक है, बल्बो यूरेथ्रल का जो सिक्रीशन है वो भी एल्कलाइन है. लेकिन जो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन है वो स्लाइटली एसिडिक. क्या होता है? स्लाइटली एसिडिक. ठीक है, कितना? 6.5. लेकिन जो एसिडिक मीडियम है वो हमारे लिए क्या है? ठीक नहीं है. किसके लिए बच्चों? स्पर्म के लिए. स्पर्म की डेथ हो सकती है अगर एसिडिक मीडियम होगा. तो जो भी आपके क्या है, ये सारी जो सिक्रीशंस है वो यहाँ जा रही है आपकी यूरेथ्रा में. यूरेथ्रा में यूरिन भी है. यूरिन में एसिड की वजह से स्पर्म की डेथ हो सकती है. ठीक है, उस ट्रैक में होने की वजह से. तो क्या करते हैं ना, जो ये सिक्रीशन है, एल्कलाइन सिक्रीशंस है, ये हेल्प करते हैं न्यूट्रलाइज करने में. किसमें हेल्प करते हैं? एल्कलाइन जो फ्लूइड है आपका, जो
एक मिनट रुको, इसको रब करने दो, फिर हम लोग लिखते हैं इस चीज को, ठीक है। ओके, जो बच्चों सिक्रीशन था आपका, ठीक है, उसको आप कंबाइनली बोलते हैं सेमिनल फ्लूइड, ठीक है। ये जो फ्लूइड है दिस इज एल्कलाइन बिकॉज ऑफ द सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स, ठीक है, एल्कलाइन है ये क्या करता है, सेमिनल फ्लूइड न्यूट्रलाइजेस एसिड ऑफ यूरिन, या यूरिन में जो भी यूरिनरी ट्रैक्ट में आपको यूरिन की वजह से जो एसिड्स होंगे उसको न्यूट्रलाइज करेगा। क्यों? क्योंकि स्पर्म जो है वो एसिडिक मीडियम में क्या है, अलाइव नहीं रह पाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी सेल की। तो ये हो गया चीज एक, ठीक है। अब इसको साइड में रखो, बात करते हैं सेमेन। जो आपका फ्लूइड है बच्चों, सेमिनल फ्लूइड, ठीक, प्लस स्पर्म। सेमिनल फ्लूइड में क्या आ जाता है, सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल, ठीक, आपका प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, इन सब के जो सिक्रीशन है उसको आप कंबाइनली सेमिनल फ्लूइड बोला आपने। स्पर्म जो आ रहा है आपके टेस्टिस से, इसको क्या कहते हैं, सेमेन, ठीक है। यही बॉडी से इजैकुलेट आउट हो रहा है, स्पर्म सिर्फ अकेला नहीं हो रहा है। दूसरी चीज, कितना परसेंट है, स्पर्म जो है सेमेन का 10% है, सेमिनल वेसिकल का जो परसेंटेज है वो आपका कितना है, 60% है। प्रोस्टेट और बल्बोयूरेथ्रल का मिला के 30% है, ठीक है। स्पर्म का जो परसेंटेज है सेमेन में दैट इज 10%। 60% आपका सबसे ज्यादा परसेंट किसका है, सेमिनल वेसिकल का जो फ्लूइड है, सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन है, उसका परसेंट सबसे ज्यादा है सेमेन में 60%। 30 में आपके बाकी के प्रोस्टेट ग्लैंड के और आपका किसका, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के सिक्रीशन आ जाते हैं, ठीक है। ये यहाँ कंप्लीट हुआ आपका डक्ट्स की बात, डक्ट्स अलोंग विद ग्लैंड्स। अब लास्ट रह गया आपका एक्सटर्नल जेनिटलिया, उसकी बात कर लेते हैं और आपका ये जो मेल पार्टरी सिस्टम है यहाँ कंप्लीट होता है, ठीक है। ओके बच्चे, नाउ लेट्स सी द एक्सटर्नल जेनिटलिया, ठीक है। एक्सटर्नल जेनिटलिया, ठीक है। क्या क्या है एक्सटर्नल जेनिटलिया, आपका पीनिस, ठीक। ये है आपकी क्या, पेनिस, ठीक, पूरा दिस इज व्हाट पेनिस। नीचे एनलार्ज होती है, पोर्शन जो नीचे का है आपका टिप का पोर्शन है, एंड पोर्शन जो है वो एनलार्ज है। ये जो एनलार्ज पोर्शन है उसको आप क्या कहते हैं, ग्लैंड्स पेनिस, ठीक। यहाँ पर आपकी क्या है, फोर स्किन है, ये जो स्किन है दैट इज फोर स्किन। अच्छा, इसके अंदर का अभी देखते हैं हम लोग कैसे स्किन है, इसको क्या कहते हैं, फोर स्किन या परप्यूसे, ठीक। ये जो आपकी डक्ट निकल रही है ये आपकी है यूरेथ्रा, ठीक है। इतना ही है आपका इसमें। जो पेनिस है बच्चों, इसमें क्या है, टिश्यूज प्रेजेंट है, टिश्यूज है, इरेक्टाइल टिश्यूज है, स्पंजी टिश्यूज है। जो पेनिस है अगर आप उसको देखते हो, उसके सेक्शन देखते हो ट्रांसवर्सली, तो आपको क्या दिखेगा, 3 कॉलम्स ऑफ टिश्यूज दिखेंगे। आपके क्या है, 3 कॉलम्स ऑफ टिश्यूज ठीक। दो कॉलम किसके हैं, इरेक्टाइल टिश्यू के,
किसके हैं बच्चों? इरेक्टाइल टिश्यू। देखो नाम से ही है इरेक्टाइल टिश्यू, मतलब कि इरेक्शन में जो हेल्प कर रहे हैं, जो पेनिस के इरेक्शन होता है उसमें हेल्प कर रहे हैं, वो 2 कॉलम्स हैं आपके पेनिस में। और उसके बाद में जो सिंगल आपका कॉलम है वो स्पंजी टिश्यू है, स्पंजी टिश्यू है, जिसमें से आपकी यूरिथ्रा निकल रही है। ठीक, यूरिथ्रा आपके स्पंजी टिश्यू में से निकल रही है। बाकी जो 2 कॉलम्स हैं टिश्यूज के वो इरेक्टाइल टिश्यूज इरेक्टाइल टिश्यू के बने हैं। ठीक है, और उनकी वजह से ही क्या है, पेनिस को इरेक्शन मिलता है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन तेज होने की वजह से आपका क्या है, इरेक्शन ऑफ पेनिस होता है। ठीक है, ये तो हो गई बात आपके ग्लैंड्स ऑफ पेनिस, जो उभरा हुआ पार्ट है, लास्ट पार्ट है पेनिस का, लास्ट में एंड पे जाके, दैट इज ग्लैंड्स ऑफ पेनिस। ठीक है, अब ये जो फोरस्किन है वो फोरस्किन यहाँ पर आ जाती है आपकी, जो ऊपर से चढ़ी होती है। अब आपको थोड़ा सा मैं और दिखा देती हूँ कैसे, ताकि आपको समझ में आए। देखो ये है पेनिस का डायग्राम, ठीक, एंड लार्ज पार्ट है ये हो गया आपका यूरिथ्रा। ठीक है, हम स्किन बनाते हैं यहाँ बाहर, ये आपकी आ रही है स्किन, ठीक है, बाहर से। उसके बाद में यहाँ पर जाके यहाँ तक आपकी क्या है, ये एडजॉइंट है। जो आपका ग्लैंड पेनिस है वहां पर ये क्या है, आपके अटैच्ड नहीं होती है, आपकी क्या स्किन अटैच्ड नहीं होती है। तो जो स्किन है बच्चों अटैच नहीं है, अटैचमेंट कहाँ तक है, यहाँ तक है आपका। ग्लैंड ऑफ पेनिस पर आपका क्या है, अटैचमेंट नहीं है इस स्किन का। इसी स्किन को, जो ये स्किन आपकी है यहाँ से यहाँ तक, जो कि अटैच नहीं है आपके पेनिस से, उसको आप क्या कहते हैं, परप्यूसिव और फोरस्किन। ठीक है, तो ये किसमें हेल्प कर रही है, द इंसेमिनेशन के प्रोसेस में। किसमें हेल्प कर रही है बच्चों, इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन किसके थ्रू होगा, पेनिस के थ्रू। ठीक, इंसेमिनेशन में आपकी हेल्प कर रही है एक्सटर्नल जेनाइट में, दैट इज पेनिस। तो यहाँ पर बच्चों कंप्लीट होता है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, फीमेल नहीं स्टार्ट करेंगे हम लोग अभी इसकी, क्योंकि अभी अभी पढ़ा है, ताज़ा ताज़ा आपके दिमाग में भी सारे जो टर्म्स होंगे अभी तक के वो आप रिवाइज कर पाएंगे। और इसी के साथ में हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस भी पढ़ लेंगे, हार्मोनल जो इन्वॉल्वमेंट हो रहा है हार्मोन प्रोडक्शन में या स्पर्म प्रोडक्शन में, उसकी भी बात कर लेंगे, यहीं पर बात करेंगे सारे। उसके बाद हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे जाएंगे। ठीक है, तो टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल, और फिर से पढ़ते रहिए।